इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। आगरा के थाना न्यू आगरा क्षेत्र में प्रेम प्रसंग का एक मामला सामने आया है और इस मामले के चलते पति की हत्या की साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। इस मामले में पुलिस ने बताया है कि आरोपी प्रेमी राहुल ने अपनी प्रेमिका के पति सचिन की हत्या के लिए 10,000 रुपए की सुपारी दी थी। 21 नवंबर को सचिन ने सिर पर बर्फ काटने वाले सुए से हमला किया और इसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। मामला जब सामने आया तो इस मामले के खुलासे के लिए पुलिस की 3-4 टीमें लगाई गई थीं। जांच में सामने आया है कि पति जो सचिन है उसकी पत्नी राहुल के ऑफिस में काम करती थी और दोनों के बीच प्रेम संबंध थे। पुलिस ने प्रेमी राहुल, योगेंद्र और करण को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना में इस्तेमाल सुआ और 2 बाइक भी बरामद कर लिया गया है। इस पूरे मामले का अब खुलासा हो गया है। दिनांक 21 नवंबर 2025 को एक घटना सामने आई थी जिसमें एक व्यक्ति के सर में एक जो बर्फ तोड़ने वाला सूजा है वो मारा गया था। इसी क्रम में थाना न्यू आगरा में अभियुक्त पंजीकृत कर श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में टीमें बनाई गई थी। इसमें प्रभारी निरीक्षक राजीव त्यागी के अंडर साथ ही साथ एसओजी और सर्वेलेंस की टीम शामिल करके जो टीमें बनाई गई थी, इसमें आज घटना का अनावरण हुआ है। इसमें 3 अभियुक्त हमने पकड़े हैं। इसमें एक अभियुक्त का नाम है राहुल कुमार, दूसरे का जोगेंद्र और एक करण। तो बरामदगी क्या है? इसमें हमें 2 मोटरसाइकिल इनके पास। रांची में कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद द्वारा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर दिए गए बयान पर बीजेपी के नेता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि राहुल गांधी 95 नॉट आउट हैं, यानी उन्होंने अपनी पार्टी को जीत दिलाने के लिए 95 बार कोशिश की, लेकिन हर बार वो असफल रहे। तो अब देश उन्हें कैसे स्वीकार कर सकता है? जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद करती है। अब आप एक ऐसे नेता को नेतृत्व दे रहे हैं जो पहले कई बार विफल रहा है, तो क्या उम्मीद अब इनसे लोग कर सकते हैं? तो देखिए, राहुल जी के बारे में है कि वो 95 नॉट आउट है, यानी 95 बार वो अपनी पार्टी को जीत दिलाने की कोशिश कर चुके हैं। विधानसभा के चुनावों में, लोकसभा के चुनावों में या उपचुनावों में हर बार वो असफल रहे। अब आप देखें, 3 बार जिस नेता के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया लोकसभा का, और तीनों बार सफलता नहीं मिली हो। 3 लोकसभा में आपकी जो सीटों की संख्या वो हमारे 1 लोकसभा की सीटों की संख्या से कम हो, तो आप कहां से देश आपको एक्सेप्ट करता है? देश को मोदी पसंद है साहब, और मोदी जी के लिए क्या देशभक्ति का मायने होते हैं बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब आप इस नेता को अपना नेतृत्व दे रहे हैं जो कि पहले से फ्लॉप है, सुपर फ्लॉप है, बल्कि तो आप क्या उनसे उम्मीद करें? जमशेदपुर के सीताराम डेरा अंतर्गत स्वर्ण रेखा बर्निंग घाट के नजदीक जिला प्रशासन और टाटा स्टील द्वारा हटाए गए अवैध अतिक्रमण के विरोध में गुरुवार को बस्ती वासियों ने सड़क जाम कर दिया। करीब 2 घंटे के जाम के बाद पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां और केंद्रीय बस्ती विकास कल्याण समिति की पहल पर जाम तो हटा लिया गया, लेकिन बस्ती वासियों ने ये साफ कर दिया है कि अगर उन्हें उचित मुआवजा और पुनर्वास नहीं कराया गया तो आने वाले दिनों में इसके गंभीर परिणाम टाटा स्टील और जिला प्रशासन को भुगतने होंगे। दुलाल भुइयां के छोटे भाई बलदेव भुइयां ने बताया कि बुधवार को एक तरफ देश 75वें संविधान दिवस के मौके पर संविधान की रक्षा करने का संकल्प ले रहा था, तो दूसरी तरफ जमशेदपुर जिला प्रशासन के साथ मिलकर टाटा स्टील द्वारा दलित, आदिवासी, मूलवासी और पिछड़ों के मकान पर बुलडोजर चलाया जा रहा था, जो सरासर अन्याय है। उन्होंने कहा कि बगैर किसी पूर्व सूचना के 80 से भी अधिक मकानों को तोड़ दिया गया। जिला प्रशासन पीड़ित परिवार को मुआवजा दे, नहीं तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने टाटा स्टील को भी कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर प्रभावित परिवार का पुनर्वास और मुआवजा उन्हें नहीं दिया गया तो आने वाले दिनों में टाटा स्टील का भी हुड़का जाम किया जाएगा। फिलहाल जाम हटने के बाद
पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस तो जरूर ली है, लेकिन संभावित खतरे को लेकर अब प्रशासन तैयारी में भी जुट गया है। कल का दिन हम लोग का बुनियादी काला दिन रहा। एक तरफ पूरा देश मना रहा है संविधान दिवस, बाबा साहब का कानून बनाया दिवस, और एक तरफ से दलित, आदिवासी, शोषित, पीड़ित परिवार को कल का दिन उजाला किया। कोई भी तरह का प्रशासन की तरफ से ना नोटिस, ना समय, ना तिथि कोई नहीं दिया गया, संभलने का मौका नहीं दिया गया। ये तो ब्रिटिश शासन के से भी बुरा हाल कल का दिन हम लोग का तरफ में गाछ गिरा मुयाडी के वासी। अच्छा, क्या जरूरत पड़ गया? हम मांग करते हैं जिला प्रशासन से और टाटा कंपनी घराना से, कल का दिन संविधान दिवस था, कल का दिन तो नहीं करना चाहिए था। रोड चौड़ीकरण को लेकर माननीय न्यायालय के आदेश से कल इंक्रोचमेंट हटाया गया था। उसमें कई घर और कई दुकान को जो है मतलब अवैध रूप से लगाया गया था, उसको हटाया गया। उसी को लेकर मतलब कुछ लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं। ये सब अभी उसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं। जालौन जिले के माधवगढ़ तहसील परिसर से एक मामला सामने आया है, जहां रुद्रपुरा गांव के ग्रामीण मानक विहीन सड़क निर्माण की शिकायत लेकर पहुंचे। ग्रामीणों का आरोप है कि पीडब्ल्यूडी द्वारा घटिया गुणवत्ता की सड़क बनाई जा रही है। शिकायत दर्ज कराने पहुंचे लोगों का कहना है कि उन्होंने एसडीएम राकेश सोनी से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपने की कोशिश की, लेकिन एसडीएम ने उनकी बात नहीं सुनी और ऑफिस का दरवाजा बंद कर दिया। इससे ग्रामीणों में आक्रोश है और पूरे घटनाक्रम का वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि शासन की जीरो टॉलरेंस नीति के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी उनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दे रहे। ज्ञापन नहीं लिए जाने से मायूस ग्रामीण वापस लौट गए हैं। ग्रामीणों ने शासन और प्रशासन से मांग की है कि सड़क निर्माण की गुणवत्ता की जांच कर जो इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाले समय में बेहतर और सुरक्षित सड़कें बन सकें। खबर ये जालौन से है, जहां जिम्मेदार लोगों ने जीरो टॉलरेंस की नीति पर जो लोग पलीता लगा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कोल्हान यूनिवर्सिटी के छठे दीक्षांत समारोह में करीब 8 मिनट तक के भाषण में झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने ज्ञान, अनुशासन और राष्ट्र निर्माण का पाठ पढ़ाया। निर्धारित समारोह में 195 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल और अन्य उपाधियों से सम्मानित किया गया और इस दौरान राज्यपाल के भाषण को शांतचित्त होकर सभागार में उपस्थित शिक्षकों, छात्र छात्राओं और जिले के पुलिस और सिविल के अधिकारी सुनते रहे। राज्यपाल ने कहा कि कोल्हान की प्राकृतिक संपदा से भरी है। देवेंद्र भैया थोड़ा सा मोबाइल पीछे कीजिए ना। देवेंद्र भैया थोड़ा सा पीछे जूम कोशिश है कि सभी विश्वविद्यालयों के सत्र नियमित और कहीं कोई पेंडेंसी न रहे, इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ हमने आने के बाद सभी विश्वविद्यालयों के कार्यक्रम कर दिए हैं। मुझे लगता नहीं कि कोई शेष होगा, पर हम इस दिशा में सक्रिय हैं। एक ही बात है कि यहाँ पर प्रोफेसर्स की नियुक्ति कुछ में समस्या है, उसको और हम ध्यान दे रहे हैं कि कैसे जल्दी से जल्दी इसको एक सही प्रक्रिया के तहत पूरा किया जाए। और खबर उत्तराखंड से, मसूरी के क्यारकुली क्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। संयुक्त सचिव एसडीएम मसूरी राहुल आनंद के आदेश के तहत राजकुमार शर्मा द्वारा किए जा रहे अनधिकृत निर्माण को एसडीएम मसूरी राहुल आनंद की उपस्थिति में सील किया गया। कार्रवाई के दौरान एसडीएम मसूरी राहुल आनंद ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि मसूरी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण की पहचान की गई है, जिन्हें अलग अलग जोन्स में बांटा गया है।
कार्रवाई की प्रक्रिया भी अब शुरू कर दी गई है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जिन स्थानों पर अवैध निर्माण पाया गया है वहां जल्द ही कठोर कार्रवाई की जाएगी। कुछ निर्माणों को ध्वस्त करने की भी तैयारी चल रही है। मसूरी में अवैध निर्माण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एसडीएम ने यह भी कहा कि जिन लोगों ने एमडीडीए से नक्शा पास करवाया है वे भी पारित नक्शे के अनुरूप ही निर्माण करें, अन्यथा उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। उन्होंने कहा कि मसूरी की सुंदरता और नियोजित विकास को बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की अनियोजित और अवैध निर्माण को सख्ती से रोका जाएगा। प्रशासन की इस कार्रवाई से क्षेत्र में हलचल तेज हो गई है। कई लोगों ने प्रशासन की इस पहल का स्वागत किया है, जबकि अवैध निर्माण कराने वालों में अब थोड़ी नाराजगी देखी जा रही है। मसूरी जो देश दुनिया के पर्यटकों का प्रमुख आकर्षण केंद्र है, वहां अनियोजित निर्माण लंबे समय से चुनौती रहा है। प्रशासन का कहना है कि आने वाले दिनों में और भी कड़े कदम उठाए जाएंगे ताकि मसूरी की प्राकृतिक खूबसूरती और भौगोलिक संतुलन को सुरक्षित रखा जा सके। में से हमारी शिकायत मिली थी, बिल्कुल जैसे कि काफ़ी समय से हमारी शिकायत मिली थी, तो उस क्रम में आज से हमने एक ड्राइव कहेगा अभियान के तौर पे शुरू किया। तो सबसे पहले हमारे जैसे क्यारकोली भट्टा की साइड हम गए थे, वहाँ में पहले से शिकायत प्राप्त हो रखी थी कि 3 अवैध निर्माण चल रहे हैं, तो उसको सील किया गया। वहाँ जाने के उपरांत और भी हमें कुछ के बारे में संज्ञान मिला और देखा हमने, उसके ऊपर भी उनको नोटिस देकर उनके ऊपर भी त्वरित कार्रवाई 2 से 3 दिन के भीतर की जाएगी। और खबर उत्तर प्रदेश से, कानपुर देहात में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन इसके बावजूद दबंगों के हौसले कम होते नजर नहीं आ रहे। ताजा मामला अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां दबंग एक पीड़ित परिवार पर जबरन समझौते का दबाव बना रहा है और इतना ही नहीं कि समझौता न करने पर फर्जी मुकदमों में फंसाने की धमकी भी उसके द्वारा दी जा रही है। परेशान पीड़ित परिवार अब एक बार फिर पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगा रहा है। हम आपको बता दें कि कोइत खेड़ा गांव के रहने वाले ऋतिक तिवारी पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नरेंद्र पांडे से मिलने जिला मुख्यालय पहुंचे और लिखित शिकायत दर्ज कराई है। ऋतिक ने बताया कि 19 नवंबर को गांव के ही दीपक, दिनेश समेत करीब 2 दर्जन लोगों ने उन पर जानलेवा हमला किया था। शिकायत के आधार पर अकबरपुर थाने में मुकदमा दर्ज भी हुआ है, लेकिन इसके बाद से आरोपी लाइसेंसी बंदूक के बल पर उन पर समझौते के लिए दबाव बना रहा है। ऋतिक हार्वेस्टर चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं और लगातार मिल रही धमकियों के कारण पूरा परिवार दहशत में है। पीड़ित ने यह भी कहा कि पहले हुए हमले में उनके ऊपर जानलेवा हमला किया जा चुका है और यही वजह है कि जो धमकियां मिल रही हैं उसकी वजह से परिवार भयभीत है, डर के माहौल में है और इसलिए अब उन्हें बड़ा खतरा भी महसूस हो रहा है। क्या समस्या है जो एसपी साहब से मिलने आए थे? सर, हमने मुकदमा लिखाया था ये सदनू और ये देश दीपक, दिनेश यादव, तो उसके मुकदमा लिखने के बाद भी वो घर कोई कार्रवाई ना होने के कारण वो घर पे आके धमकाते हैं लाइसेंसी बंदूक लेके। क्या हुआ था, किस बात का मुकदमा लिखाया आपने? ये हार्वेस्टर को घेर के लड़ाई झगड़ा किया था। मार्केट का मामला है? जी सर। अब आते हैं वही डरा धमका रहे हैं, समझौता कि ये वो करो। आप क्या चाहते हैं? SC/ST केस लगाने की बात करते हैं, कहीं बोलते 76 में फंसवा देंगे। हम तो चाहते हैं कि इसमें कार्रवाई की जाए। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, खबरों का सफर जारी है, जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। पीलीभीत जिले के मंदिरों में धान की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक समय बीतने के बावजूद धान की वास्तविक कटाई बंद हो गई है, लेकिन सेंटरों पर फर्जी रसीदें लगाकर धान की खरीद चालू दिखाई जा रही है। इंडिया वॉइस की टीम ने पूरनपुर, बीसलपुर, बेलसंडा और कई दूसरी मंडियों का दौरा किया, जहां एक दिन में एक केंद्र पर 200 क्विंटल धान की खरीद दर्ज की गई है, जबकि असल में धान मंडियों में मौजूद नहीं था। सेंटर इंचार्ज ने स्वीकार किया कि धान अभी नहीं आया है और केवल कागजों पर ही इसकी खरीद दिखाई जा रही है। खाली गाड़ियां मंडी से राइस मिलर्स तक चल रही हैं। ग्रामीण केंद्रों पर
धान का कोई निशान नहीं है और इससे अधिकारियों की कार्रवाई पर भी अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। और खबर बिहार से, जहां पर सुपौल जिले में बेखौफ अपराधियों ने देर शाम महेसुआ पोखर के पास गल्ला व्यवसायी शशि रंजन चौधरी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। 2 बाइक सवार बदमाश पहले से ही घात लगाकर महेसुआ पोखर के पास गल्ला व्यवसायी का इंतजार कर रहे थे और जैसे ही उन्होंने गल्ला व्यवसायी पर हमला किया, गोली की आवाज स्थानीय लोगों ने सुनी और फिर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। घायल अवस्था में गल्ला व्यवसायी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। खबर मुरादाबाद से है, जहां पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक गोदाम पर छापेमारी की और करीब 4.5 लाख नकली देसी अंडे जब्त किए हैं। सफेद अंडों को आर्टिफिशियल कलर और केमिकल से पॉलिश कर देसी अंडों के रंग में बदला जा रहा था, जिससे उन्हें दोगुनी कीमत पर बेचा जा सके। यह मिलावट ग्राहकों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। गोदाम मालिक अल्लाह खान के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और गोदाम को सील कर दिया गया है। जब्त किए गए रंग और केमिकल के नमूने जांच के लिए लैब भेज दिया गया है। विभाग ने कठोर कार्रवाई की बात कही है। लोनी के चिरोड़ी रोड बंथला मार्ग पर बुधवार देर शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। राधा स्वामी सत्संग के पास तेज रफ्तार ट्रक ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, जिसमें बाइक सवार अरविंद की मौके पर ही मौत हो गई। अरविंद चिरोड़ी गांव में एक कार्यक्रम में शामिल होकर घर लौट रहे थे। इस हादसे में बाइक पर साथ बैठी एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे लोनी पुलिस ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। टक्कर के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और फरार ट्रक की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच चल रही है। दिल्ली गेट थाना क्षेत्र के एडीए शहजामाल में फोटो खिंचवाने और पैसों की लेन देन को लेकर दुकानदार और ग्राहक के बीच कहासुनी हुई और ये कहासुनी मारपीट में बदल गई। विवाद बढ़ने पर ग्राहक ने आरोप लगाया कि दुकानदार ने उस पर कैंची और चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी पीठ और सिर में चोट आई है। घायल व्यक्ति को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया। पीड़ित का कहना है कि वो एसआईआर फॉर्म के लिए अपने और परिवार का फोटो खिंचवाने के लिए पहुंचा था, तभी यह विवाद हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। आजाद हाजी नवाब ईदगाह एडीए कॉलोनी हमजा मस्जिद दिल्ली गेट। मैं फोटो बनवाने गया हुआ था, वहाँ पर थोड़ी सी उससे नोकझोंक हुई। मैं उसके बाद फोटो छोड़कर आने लगा। जैसे मैं मुड़ा तो उसने पीछे से जो है ना फौरन एक ने कैंची घुसेड़ दी मेरे। मैं घूमा, 2-3 लोग थे वो। मैं जैसे ही घूमा तो एक ने सर पे चाकू मार दिया। डंडे लेके नहीं है, पीछे डंडे मारपीट करना शुरू कर दी उन्होंने मेरे साथ में। अब मैं अकेला था वहाँ पे, एक को पकड़ूं तो एक इधर से मार दे, एक को पकड़ूं तो वो इधर से मारे। कौशाम्बी के मंझनपुर थाना क्षेत्र के ऊनो गांव में गुरुवार को एक तरफा प्यार ने खूनी रंग दिखाया। ओसा गांव निवासी ने अपनी मौसेरी बहन को तमंचे से सिर में गोली मार दी। हम आपको बता दें कि शादीशुदा महिला मायके आई थी। अजीत उसे साथ रखने की जिद कर रहा था। मना करने पर गुस्से में गोली चला दी। मौके पर ही बहन की मौत हो गई। वारदात के बाद अजीत तमंचा लहराते हुए खुद कोतवाली थाने पहुंचा और सरेंडर कर दिया। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। एएसपी राजेश कुमार सिंह ने इस घटना की पुष्टि की। आज लगभग सुबह 8:30 बजे ओसा का रहने वाला अजीत कुमार है, जो अपनी सगी मौसी की लड़की जो कि अपने मायके आई हुई थी, उसकी शादी सीतापुर में हुई थी, अपनी मायके में थी और ये उससे जबरन उसको अपने साथ रखना चाह रहा था। उस लड़की की शादी 2022 में हुई थी और
इसका दबाव बनाता था कि वो लड़की जो है इसके साथ रहे, अपने ससुराल ना जाए। एक तरफा कुल मिला के इसका संबंध था और आज जो है उसने तमंचे से उसको उसके घर में जाके गोली मार दी, जिससे उस लड़की की डेथ हो गई। और खुद स्वयं थाने पे आ गया, थाने पर आया, उससे तलाशी में जो है उसके पास से तमंचा भी बरामद हुआ। फिर मौके पर पुलिस पहुंची जो भी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। इंडिया वॉइस,